कस्टमर आएंगे, पैसे आएंगे, आप ज़्यादा बता देंगी, बेशक उसकी आँख ख़राब हो रही है, जो भी हो रहा है, आप लोगों को उससे कोई सरोकार नहीं है, आपने बस अपना काम करना है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने एक टेबल से किया था और आज मेरी 2 शॉप्स हैं। शादियाँ, फंक्शन, बर्थडे वगैरह कोई भी इवेंट होता है बगैर नेल्स के नहीं होता, मैं नहीं होता। DH गुलबर्ग से ज़्यादा अच्छी हम लोग सर्विस दे के भेजेंगे। हम एक्रेलिक्स नेल करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, नेल आर्ट करते हैं, आई लैश एक्सटेंशन करते हैं, हेयर एक्सटेंशन करते हैं, आईब्रो हेयर एक्सटेंशन भी करते हैं? जी हम लोग 60 भी करते हैं, माइक्रो रिंग करते हैं, 10D करते हैं। हाफ रेट क्यों है? जब चीज़ सेम है फिर क्यों वो 20-20 हज़ार रुपया भी ले रहे हैं? ये उनकी अपनी मर्ज़ी, अपने दिल की बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट यमुना खान और आप देख रहे हैं बेपर्दा टॉक्स। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं मेन इचरा बाज़ार में, बेसमेंट में, और यहाँ पे जो है ना हमें देखने को मिल रहा है नेल आर्ट हो रहा है, जो है वो आई लैशेज़ एक्सटेंशन की जा रही हैं। हम लोग मस्त नेल बार में जो है वो मौजूद हैं। हम इनकी जो है वो ऑनर से बात करते हैं। इनका 3 साल पुराना एक्सपीरियंस है। मैं खुद हैरान हूँ कि जो चीज़ हम लोग मॉल्स वगैरह में देखते हैं इतने महंगे दामों में जो है वो आवाम को लूटा जा रहा है, वो यहाँ पर इतने सस्ते दामों में हो रही है और लिटरली बिल्कुल साफ़ हाइजीन का ख्याल भी रखा जा रहा है। इतना अच्छा सेटअप बनाया जा रहा है और लोग आ रहे हैं इनके पास, काफ़ी कस्टमर्स इनके पास हमने देखे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है? शहनाज। तो अब मुझे ये बताएं कि आपकी शॉप देखी माशाल्लाह, मैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई। ठीक है कि जो काम इतने मॉल्स वगैरह में भी हो रहा है वो आप यहाँ पे अकेली बैठ के कर रही हैं। ठीक है, फिर आपने जो है वो बच्चियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं, तो कैसा चल रहा है आपका काम? ज़रा अपनी शॉप का नाम भी मेंशन करें। मेरी शॉप का नाम है मस्त नेल बार है। हम इचरा मेन बाज़ार रहमान सेंटर की बेसमेंट में बैठे हुए हैं। मैंने 3 साल पहले काम शुरू किया है। 3 साल पहले? जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बहुत अच्छा है। मैं इतना जितना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए उतना ही कम है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने एक टेबल से किया था और आज मेरी 2 शॉप्स हैं। जी, एक आपने मुझे पहले दिखाई थी शॉप, जी आप यहाँ पे। जी। तो मुझे बताएं कि ये नेल्स का तो अब बड़ा ट्रेंड चला है। ठीक है, तो 3 साल पहले आप क्या करती थी, क्या सर्विसेज थी आपकी और अब क्या सर्विसेज हैं? 3 साल पहले भी यही काम था, लेकिन उस वक्त अवेयरनेस कम थी, अभी अवेयरनेस ज़्यादा हो। तो हर जगह जो है आप देखें कि हर औरत, बच्ची जो है वो बूढ़ी हो चाहे जैसे मर्ज़ी, वो सारे नेल्स करवा रहे हैं, इतनी उनको शौक़ है। हालांकि पहले ज़माने में इतना अच्छा नहीं समझा जाता था नाखूनों को बढ़ाना, लेकिन अब प्रॉपर नाखून बढ़ा रहे हैं और अब उसके ऊपर तितलियाँ और पता नहीं क्या क्या कुछ करवा रहे हैं। एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा लगती हैं। अभी तो लोगों की शादियाँ, फंक्शन, बर्थडे वगैरह कोई भी इवेंट होता है बगैर नेल्स के नहीं होता, मैं नहीं होता, क्योंकि उनको लाजम नेल्स भी लगवाने हैं, उन्हें लैश भी लगवानी है, उन्हें हर तरह का ही काम करवाना है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत हो गया है। हमारे पाकिस्तान में तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन बाहर के मुल्कों में देखें ये बहुत पुराना ट्रेंड हो गया। कम से कम 20 साल हो गए, 15-20 साल हो गए नेल्स। लेकिन आते आते पाकिस्तान में जो है वो एक टाइम लगा है। अभी भी पाकिस्तान में काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन इतनी ज़्यादा अवेयरनेस, लेकिन अभी तो बच्चों को है, अभी तो बच्चों को है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा काम है इधर। मैं चाहूँगी कि आप सब लोग भी आएँ, इधर आएँ, काम देखें, हमारा पसंद करें, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। आपको DH गुलबर्ग से ज़्यादा अच्छी हम लोग सर्विस दे के भेजेंगे। मुझे ज़रा सर्विसेज के बारे में भी हमारी जो है आवाम को जो है बता देंगे, आप लोगों की सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड है? हम एक्रेलिक्स नेल करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, नेल आर्ट करते हैं, आई लैश एक्सटेंशन करते हैं, हेयर एक्सटेंशन करते हैं, आईब्रो हेयर एक्सटेंशन भी करते हैं? जी हम लोग 60 भी करते हैं, माइक्रो रिंग करते हैं, 10D करते हैं, और इसके अलावा हम आईब्रो माइक्रो बीडिंग भी करते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि देखें हम एम्पोरियम जाते हैं, पैकेजेस जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, सेंटर्स इतने बड़े बड़े बनाए हुए हैं, इवन तो उन्होंने बहुत लेविश सेंटर्स बनाए हुए हैं, लेकिन ये है कि वो 10-10, 20-20 हज़ार एक हाथ का लेते हैं। तो आपके क्या रेट हैं? फिर आवाम तो तब आएगी ना आपकी शॉप पे जब जो है वो फ़र्क होगा। हाँ जी, हमारा तो बहुत ज़्यादा कम है, उनसे बहुत ज़्यादा कम है। जो कम क्यों है? मटेरियल तो वही है, सारी चीज़ें वही हैं, मतलब कहते हैं कि बहुत महंगा मिलता है क्योंकि बहुत बारीकी का काम है ये, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है इसमें, नेल्स लगाना और उसके ऊपर फिर मेरे ख्याल से वो सुखाते भी हैं और उसके ऊपर जो भी उसका पारा वगैरह होता है, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी महंगी आती है, उसकी ग्लू वगैरह काफ़ी महंगी आती है। हाँ जी, ये हमें सब कुछ बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से हमें परचेज़ करना पड़ता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है, हमें आपको आउट ऑफ कंट्री से लेके? जी हम लोग आउट ऑफ कंट्री से लेते हैं, सब लोग ही लेते हैं। और कहाँ से मंगवाते हैं आप?
चाइना से, बाहर से, कहीं जहाँ पे जिसका कॉन्टेक्ट है वहाँ से वो मंगवाता है। लेकिन ये है कि हम लोग बहुत कम रेट पे कर रहे हैं। हम हमारे मतलब कि उन लोगों से हाफ़ रेट है, लेकिन मुझे लेकिन समझ हाफ रेट में वही तो कह रही हूँ कि हाफ रेट क्यों है जब चीज़ सेम है, फिर क्यों वो 20-20 हज़ार रुपया भी ले रहे हैं? ये उनकी अपनी मर्ज़ी, अपने दिल की बात है। लेकिन लूट रहे हैं आवाम को 20-20 हज़ार, और लड़कियां दे रही हैं 20-20 हज़ार सिर्फ एक ही हाथ का। और ये भी देखें ना, आपके वो पायदार भी नहीं होते, वो आप हल्का से ऐसे कोई हाथ करेंगी, कोई कपड़े निचोड़ेंगी, कोई बर्तन थोड़े से धोएंगी तो साथ ही वो जो हिल जाते हैं, वो टूट जाते हैं। हाँ जी मिस, लेकिन ना वैसे ज़्यादातर वो लोग नहीं करवाते जो कपड़े निचोड़ते हैं, ये बर्तन धोते हैं। लेकिन कभी ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। अब हम जैसे होंगे, अगर हम लोगों ने जो है वो हल्की सी एक प्लेट धोनी है, ऐसा होता है, लोगों के निकल जाते हैं। हमारे भी कभी कंप्लेंट्स कभी छोटी मोटी आ जाती हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। लेकिन ये है कि हमारा उनसे रेट बहुत कम है, हमें सूट करता है। मैं कहती हूँ कि ठीक है, हम लोग हमारा एक अच्छा स्पेस बना हुआ, अच्छा स्टैंड हमें मिला हुआ है। हम लोग अगर कम पैसों में भी कर सकते तो हमें करना चाहिए। अभी हमारे पास नॉर्मल फैमिलीज भी आती हैं छोटी। कितना एक हाथ का, ये 2 हाथों का, फिर आपके क्या रेट्स है, ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं। 1 शेड लगाएंगे तो 25 से लेकर 5000 तक है। ठीक है, तो दोनों हाथों का, दोनों हाथ बहुत रीज़नेबल है, आपको लाजमी आना चाहिए। ये बहुत रीज़नेबल है। इससे कम मुझे नहीं लगता कि पूरे लाहौर में या पाकिस्तान में इससे कम प्राइस के होंगे। स्टार्ट ही जो है वो 6-7 हज़ार से करते हैं, ऊपर एक्सेसरी लगती है, नेल पेंट लगते हैं, डिज़ाइनिंग बनती है। 10-15 हज़ार तो नॉर्मल है, बन जाता है। लेकिन हम लोग फिर भी बहुत कम। आपके रेट्स जो है वो बहुत रिजनेबल हैं। यहाँ पे इचरा मेन बाज़ार बेसमेंट में मून मेहंदी कॉर्नर के बिल्कुल सामने आपका जो नाम है मस्त नेल बार, ठीक है, यहाँ पे आएँ। बहुत रिजनेबल जो है वो इनकी प्राइसेस हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि और आप लोगों की क्या सर्विसेज हैं? आई एक्सटेंशन, आईलैशेस एक्सटेंशन लगाते हैं, आईलैश एक्सटेंशन लगाते हैं, वो भी हमारे बहुत रिजनेबल प्राइस है। हमारे अच्छी लैशेस जो सी है 7 to 9,000 में लग जाती हैं, जबकि दूसरों की जो सी है 15-16 हज़ार से 14 हज़ार से शुरू होती हैं। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी तो होते हैं, जैसे देखें अगर खूबसूरत लगती है हर चीज़, लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, तो उसका कोई नुकसान कभी इस तरह का हुआ, या आप ऑडियंस को बताना चाहेंगी कि वो मटेरियल इस्तेमाल ना करें? या मटेरियल का भी कुछ होता है, इशू होता है। सम पीपल नहीं अच्छा मटेरियल यूज़ करते, लेकिन बट ये भी है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी वाइज चीज़ें यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जिनको आइज़ का प्रॉब्लम होता है, ऑपरेट होता है उनका, और उनको आप रेकमेंड नहीं करते, या फिर जो भी कस्टमर आते हैं वो कहते हैं बस लगा दें और आप लगा देते? नहीं, मैं नहीं ऐसा करती। यही कहते हैं ना कि पैसे आ रहे हैं, कस्टमर आएंगे, पैसे आएंगे, आप ज़्यादा बता देंगी, बेशक उसकी आँख ख़राब हो रही है, जो भी हो रहा है, आप लोगों से कोई सरोकार नहीं है, आपने बस अपना काम करना है। नहीं, हमने अल्लाह को भी जानते नहीं है, उधर भी जाके जवाब देना है। लेकिन अगर किसी को कोई पूछना चाहिए सबसे पहले उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करती, मैं अपनी बच्चियों को भी कहती हूँ कि आप लोगों ने पेशेंट से अगर बहुत ज़्यादा जिनकी शुगर होती है, मैं मना करती हूँ कि आप भी एक्रेलिक्स ना लगवाएं। अच्छा, शुगर का क्या है कि शुगर अगर होगी आपको तो आप एक्रेलिक्स वगैरह नहीं करवा सकते? लेकिन कुछ लोग इतने क्रेज़ी होते हैं, उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम होता है या नेल अपने भी डैमेज हो तो वो तब भी करवाते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें कहते हैं कि आप लोग ना करवाएं, क्योंकि कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। कुछ कस्टमर ऐसे आईलैशेस लगवाते हैं, उनका ऑपरेट हुआ होता है, बताते नहीं है, बाद में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लोग, इन प्रोडक्ट्स की जो है वो कोई एक्सपायरी डेट भी होती है, इनकी कोई एक शेल्फ लाइफ भी होती है? बिल्कुल ऐसे होता है, हर प्रोडक्ट का होता है। आप अगर अच्छी क्वालिटी की अच्छी जगह से परचेज़ करें उस पर मस्ट होगा, क्योंकि देखें ये ऐसी चीज़ होती है, इतना बारीकी का काम होता है, और आप किसी की आंखों से खेल रहे हैं, आप किसी के हाथों से खेल रहे हैं, किसी की स्किन से खेल रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। केयर अपनी करनी चाहिए, खुद करनी चाहिए। और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता आईलैशेस का, आप ने खींचनी नहीं होती है, मलना नहीं होता, तो वो स्टे करती हैं, अच्छा स्टे करती है। जैसा हम बताएं वैसे करेंगे तो अच्छा चलेगा। अच्छा, मुझे बताएं कि किस एज के जो है वो ख़वातीन को, बच्चियों को जो है वो आप कहते हैं कि ठीक है करवा लें एक्सटेंशन, आई एक्सटेंशन, ताकि उनको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो? मोस्टली क्या आप एज रिकमेंड करते हैं? नेल जोन से हम 10 साल तक के बच्चों को नहीं लगाते हैं। मैं खुद कहती हूँ कि बच्चे छोटे होते हैं तो उनको नहीं लगाना। लेकिन लोग आते हैं, 10 साल के बच्चे भी आते हैं? आते हैं, बड़े क्रेज़ी से बच्चे आते हैं, और कई तो माएँ भी क्रेज़ी होती हैं, नहीं हमारी बच्चियों के कहते हैं, हम नहीं करते हैं, तो वो फिर कहीं और से करवा लेती हैं। लेकिन हम, आप लोग रेकमेंड नहीं करते? नहीं, मैं करती ही नहीं हूँ। मैं कहती नहीं, मैंने करना ही नहीं है। मैं 10 साल से कम बच्चों का कोई काम नहीं करती, 11-12 साल से शुरू करती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बच्चे, तो फिर सही रहता है। अच्छा, हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम दें इस हवाले से कि जो है वो इस तरह की चीज़ें करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, और किस एज ग्रुप में करवानी चाहिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स?
साइड इफ़ेक्ट आप अपनी, हर इंसान अपनी बॉडी का खुद ज़्यादा जानता है कि कैसी है कैसी नहीं है, तो अपनी जान के साथ खुद नहीं खेलना चाहिए इंसान और को। अगर कोई मना करे, अगर आपको कोई इसका स्पेशलिस्ट बता रहा है, एक्सपर्ट बता रहा है, तो मना करें तो बाज आना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे आते कहते नहीं कर दे, फिर हम लोग कहते हैं आपकी जिम्मेदारी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं नहीं करती, मैं मना करती, मैं कहती ये नहीं करना चाहिए। और वैसे हमारा काम बहुत अच्छा है, मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारे पास आएँ, मस्ट करें और मस्त नेल बार पे करें ताकि आपको एक अच्छी सर्विस मिल सके। जी नाज़रीन, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। हमने नेल एक्सटेंशन के बारे में जाना कि किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। मस्त नेल बार के नाम से जो है वो इनका इचरे में सेटअप मौजूद है, और लास्ट भी विज़िट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।